हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब बात झारखंड की, जहां चुनाव की तारीख आते ही रांची से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में किला फतेह करने के लिए पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। हालांकि हरियाणा में वो अकेले चुनावी मैदान में थी, लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड के समीकरण काफी अलग हैं। यहाँ उसे गठबंधन धर्म भी निभाना है और दूसरी तरफ जेएमएम की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने भी अपनी चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। Jharkhand would be in two phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. झारखंड में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। मंगलवार को दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति के तमाम सदस्यों के अलावा प्रदेश प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हाल ही में झामुमो छोड़कर बीजेपी में शामिल चंपाई सोरेन भी मौजूद रहे। बैठक में टिकट शेयरिंग, पार्टी के उम्मीदवारों के नाम और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। हम सब लोगों को जो केंद्रीय चुनाव समिति को बतानी थी झारखंड की राजनीतिक हालात के बारे में और यहाँ तक कि प्रत्याशी के बारे में भी, तो अपनी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया है। अब केंद्र को निर्णय करना है। अब मीटिंग राज्य के लिए हुआ है, आने वाला विधान सभा चुनाव के लिए हुआ है। झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा, आज सरकार बनेगी। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता विश्व शर्मा को प्रभारी बनाना हो या फिर पीएम मोदी और शाह का ताबड़तोड़ दौरा, जाहिर है बीजेपी ने झारखंड में सत्ता की जंग जीतने बहुत पहले ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। बीजेपी यहाँ जेडीयू और आजसू के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने सहयोगियों को कितना सीट देगी, ये टिकट ऐलान के बाद ही साफ होगा। इधर जेएमएम ने एक बार फिर 2 चरण में हो रहे चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। 2005 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बंटी और बबली। वो बंटी बबली फिल्म में दोनों के करामात से उन्होंने ताजमहल तक को बेच दिया था और भाजपा और ईसीआई नया बंटी और बबली, अब ये पूरे जमहूरियत को बेच दे रहे हैं, लोकतंत्र को बेच दे रहे हैं। जेएमएम की अगुवाई में इंडिया गठबंधन भी सीट बंटवारे को लेकर जल्द मंथन करेगी। चर्चा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जल्द दिल्ली जा सकते हैं। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि नतीजे 30 नवंबर को आएंगे। पहले चरण के लिए 22 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल सबको टिकट बंटवारा और कैंडिडेट ऐलान का इंतजार है, जिसके बाद झारखंड का चुनावी माहौल गर्माएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।